बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक कमर अब्बास है और मेरा जो मकसद है आप लोगों को सीएनसी प्रोग्रामिंग सिखाना। सीएनसी मशीन जो है, लेथ मशीन कैसे वर्क करती है, कितनी किस्म की होती है, मिलिंग मशीन जो है वो कितनी किस्म की है और हमारे पास कौन सी है और कैसे काम करती है। इसके अलावा मैकेनिकल की मशीनें हैं, जिस तरह मैनुअल लेथ मशीन है उस पर कैसे वर्क करते हैं, उसका टूल कैसे डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उस पर जॉब जो है वो कैसे काम करते हैं, और मिलिंग मशीन है उस पर कैसे काम किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से टूल उस पर काम करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आप लोगों को बताना और सिखाना कि मशीनों पर कैसे कैसे काम किया जाता है। आपकी मैं बात करूं सीएनसी मशीन की, तो जो अभी लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमारा सीएनसी का है, जिसमें आप लोगों को मैनुअल सीएनसी कैसे काम करती है, इसमें आप लोगों को प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ऑपरेटिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रोग्राम इंटर किया जाता है, ये सारा कुछ मेरे लेक्चर में सिखाया जाएगा। और हर जो लेक्चर है वो अलग-अलग जिस होगा, तो आपने ये करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि उसकी बाकायदा तौर पर वीडियो बनाकर आपसे शेयर की जा सके और आपकी जो क्यूरीज वगैरह हैं वो क्लियर की जा सकें, ताकि आप लोग अच्छे प्रोग्रामर बन सकें, अच्छे ऑपरेटर बन सकें और आप लोगों को मशीन चलाना आ जाए। बहुत शुक्रिया। हमारा जो आज का टॉपिक है वो सीएनसी है। तो सीएनसी लेथ मशीन है। बेसिकली सीएनसी से बनता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ईडीएम है, लेकिन हम जो ब्रीफली फ़िलहाल डिस्कस करेंगे वो हमारी है सीएनसी लेथ मशीन। तो जो सीएनसी लेथ मशीन है वो दो किस्म की होती है। उसमें एक हमारी सीएनसी वर्टिकल मशीन है और एक सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीन है। तो इसमें हम जो डिटेल ब्रीफ करेंगे वो सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीन है, जिस पर हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसका कंट्रोल पैनल कैसे वर्क करता है, इसमें आपके जो पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स और इसका जो कंट्रोल पैनल है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बात करूं मॉडल की, तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारी जो सीएनसी लेथ मशीन जो मेरे पास है CK6132, ये हमारे पास मॉडल है सीएनसी लेथ मशीन का। और जो हमारे पास कंट्रोल पैनल है वो GSK का कंट्रोल पैनल है, मॉडल नंबर है 980 PB3I। सीएनसी लेथ मशीन के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं मेजर पार्ट्स की बात करूं तो हमारे पास ये चक है, हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में मुख्तलिफ गियर्स वगैरह होते हैं और उसमें हमारा चक लगा होता है, इंस्टॉल्ड होता है। स्पिंडल के ऊपर चक लगा होता है और चक मूव करता है, जिसमें हम किसी भी जॉब को बांध कर उस पर वर्किंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रट है। ट्रट की बेसिकली दो किस्म होती हैं, हमारा फ्रंट ट्रट भी हो सकता है और रियर ट्रट भी हो सकता है। तो फ्रंट ट्रट क्या होता है, इसमें हमारे पास सामने से टूल मूव कर रहा होता है, जबकि हमारे पास रियर ट्रट है तो वो ऊपर से लगा होता है और ऊपर से आकर आपकी जो एक्सिस है उस पर मूवमेंट कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। ये हमारे पास टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक के अंदर ये कोयल है। कोयल जो है, या तो टेल स्टॉक को मैनुअली आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं और कोयल को आप बटन के जरिए आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल पैनल की बात करूं तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में सबसे पहले ये हमारा डिस्प्ले आ जाता है, इसको हम डिस्प्ले बोलते हैं। इसमें हमारे पास एड्रेस कीज, ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास एड्रेस कीज और न्यूमेरिक कीज आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर ऊपर देखें तो ये हमारा इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हम एक्सेस जो हमारे हैं कौन से एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है, तो ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पर हम अगर मूव करें तो ये प्रोग्रामिंग के लिए डिस्प्ले है कि कौन कौन सा हमारे डिस्प्ले पर ये वर्किंग कर रहे हैं। ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन कीज हैं, F1, F2, F3, F4, F5, ये हमारे पास फंक्शन कीज हैं। और ये वाला एरिया अगर बात करूं, ये ऊपर अगर आप नोट देख रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर एडिट से लेकर ये ऑपरेशनल तक, इसको हम ऑपरेशनल कीज बोलते हैं। जबकि यहाँ पर परसेंटेज आ गई है X1, X10, X100, X1000,
ये हमारे पास फीड रेट की एक्सिस की फीड रेट की परसेंटेज कीज है। यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो हमारा है इसको हम बोलते हैं एक्सिस कीज। इसमें हमारी मूवमेंट आ जाती है कि हमारी जो मशीन है वो एक्स एक्सिस में मूव करनी है, प्लस में करनी है या माइनस में करनी है, एक्स जेड जो है वो प्लस में करना है या माइनस में करना है। ये हमारी एक्सिस कीज आ जाती हैं। जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हमारी ओवरराइड जो है, इस ओवरराइड कीज है। इसमें आपकी कौन कौन सी ओवरराइड कीज आ जाती हैं? जो आपका स्पिंडल है उसको अगर आपने तेज करना है तो आप प्लस वाली बटन पे क्लिक करेंगे। अगर स्लो करना है, आपने एक स्पीड 1500 फास्ट किया दी है, अगर उसको आप कम करना चाह रहे हैं दौरान ऑपरेशन, तो आप फीड रेट जो है वो स्पिंडल को माइनस में परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। अगर फीड रेट कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ये इसलिए इनको ओवरराइड की बोलते हैं। इसमें हमारे पास लुब्रिकेटिंग भी है, टूल चेंज भी है, कूलिंग सिस्टम भी है। इन कीज पर प्रेस बटन करेंगे तो ये आगे फर्दर इसको डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कि हर जो हमारी की है उसका क्या मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है। हमारे पास साइकिल वाली की है तो इसका क्या काम है, फीड होल्ड की हमारे पास की है तो इसका क्या काम आता है। हमारे पास ये इमरजेंसी बटन है। फर्ज या किसी सूरत हाल में आपको कोई प्रोग्राम है उसमें एरर आ रहा है या मशीन एरर आ गया है और आप समझते हैं कि आपकी मशीन जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो हम क्या करते हैं फ़ौरन इमरजेंसी की प्रेस कर देते हैं। जो ही हम इमरजेंसी बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऊपर रेड जो अलार्म है वो शो हो जाता है। अगर हमने इसको दोबारा ख़त्म करना है, हम इसको इमरजेंसी की को मूव करते हैं और रीसेट का बटन दबाते हैं तो हमारे इमरजेंसी की है वो ख़त्म हो जाती है, इमरजेंसी ख़त्म। ये हमारे पास पहला बटन है, पावर का बटन है। इसमें हम किसी भी मशीन को, जब मशीन को ऑन करना हो या ऑफ करना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी मशीन ऑन या ऑफ हो जाती है। चक की है, मशीन का जो चक है उसको क्लोज करना है, उसमें जॉब को ग्रिप करना है या जॉब को खोलना है। जो ही हम इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या करेगा, चक ओपन भी हो सकता है और चक बंद भी हो सकता है। टेल स्टॉक है, ये टेल स्टॉक के लिए आपका बटन है। इसमें हमारा क्या करेगा, टेल स्टॉक की कोयल, पूरा टेल स्टॉक नहीं, टेल स्टॉक जो है वो मैनुअली मूव करता है, जबकि आपकी टेल स्टॉक की कोयल है तो वो आगे पीछे मूव करती है। जैसा भी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारी जो कोयल की तरफ देखें तो ये कोयल मूव हमारी करेगी। ये देखें हमारी जो कोयल है टेल स्टॉक की वो मूव कर रही है। अगर मैं चक की तरफ दबाऊं तो यहाँ पर अगर गौर करें, ये अभी मैं बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर मेरा हाथ रखा हुआ है, अभी मैं बटन प्रेस करूंगा तो जो मेरा चक है वो बेसिकली मूव करे। यहाँ देखें तो ये मैंने एक जॉब लगा था, ये चक मेरा ओपन हो गया है। जब मैंने दोबारा इसी बटन को क्लिक किया, यहाँ मैंने जॉब रखा और दोबारा बटन क्लिक किया तो ये मेरा चक जो है वो ग्रिप कर गया है इसको। इसी तरह अगर कोई प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है, उस दौरान आप समझते हैं कि यहाँ पर अभी मुझे पॉज करना चाहिए, प्रोग्राम को रोकना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पॉज का बटन दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो ठीक है और अब आप प्रोग्राम काम करना चाहते हैं उस जॉब पर, तो आप यूं ही साइकिल, ये इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो साइकिल है वो चलना स्टार्ट होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा USB का पोर्ट भी है। यहाँ से USB आप इंस्टॉल करके अपना प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से डाटा आप शेयर कर सकते हैं। ये हमारा रिमोट है, इसके ज़रिए आप क्या करेंगे, अपनी जो मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस की वो मूवमेंट आप कंटिन्यू करेंगे। ये कैसे करेंगे, ये मज़ीद जो है तफसील में अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊँगा। तो इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की जो हमारी लेक्चर्स हैं वो डिलीवर भी होते रहें और आप अच्छी तरीके से समझ सकें। बहुत शुक्रिया।